वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.6 के 14, 15 एंड 16 क्वेश्चन। यही रहते हैं, कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज और इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं 14 क्वेश्चन। इसके पहले जो 7 से लग के 14 तक के क्वेश्चन है, कॉमन स्टेटमेंट दे रखी है, वो पढ़ते हैं। सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है उसको सोल्व करना। सोल्व करने का मीन है कि एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इन एक्सरसाइज 7 to 14, 7 से लेकर 14 तक है। 14th में देखो ये स्टेटमेंट दे रखी है, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे गिवन सेट ऑफ इक्वेशन इज, जो भी इक्वेशन दे रखी हैं वो हमारी ये हैं। एक्स माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एज ax इक्वल टू बी। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ax इक्वल टू बी। यहाँ पे a है जो, वो लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल्स हैं उनके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो। वो है 1 -1 2, 1 -1 2, 3 4 -5 2 -1 3। और जो वेरिएबल्स होते हैं उसका मैट्रिक्स होता है एक्स वाई जेड, जैसे एक्स कंप्लीट एक्स, ठीक है। बी है जो राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी नंबर्स हैं उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में 7 -5 एंड 12। अब देखो यहाँ से ए, ये हमने ऐसे लिख दिया वेयर ए दिस, बी दिस एंड एक्स दिस, ऐसे लिख लिया। फिर है डेटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के देखेंगे, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि क्या हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। डेटरमिनेंट ऑफ ए, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड करते हैं, प्लस का 1, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इसकी गुणा 4 3 जा 12, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, एक फॉर्मूले वाला माइनस, 5 1 जा 5। फिर प्लस के बाद माइनस, एक माइनस इधर एक फॉर्मूले में हो गया, एक्सपेंड करते टाइम रूल हो गया, एक सेकंड टाइम पे माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, 3 3 जा 9, माइनस 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 प्लस 5 2 जा 10, 9 + 10, ठीक है। फिर प्लस का 2, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, -3 -8। इनको हम कैलकुलेट करते हैं, 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 आया, 9 और 10 19 हो गए, माइनस का 3 माइनस का 8 माइनस का 11 हो गए। इनको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 7 + 19 -22 इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट होता है कि हमारा कम से कम एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स भी। अच्छा, ये कहाँ से आया? ये है, इसमें से ए को उधर ले जाएंगे, ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ए इनवर्स बी, ऐसे सोच लो। 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है अपना इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू ये होती है 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। आगे करते हैं, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए 4 आया था, 4 हो गया। और जब हम इन्वर्स निकालते हैं वो हमारा इतना आएगा, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चंस के अंदर हमने इन्वर्स निकाल के देखा है, आपका आंसर इतना आएगा, देख लेना कर लेना, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। और बी है जो ये, फिर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इतना कुछ आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। फिर है 1/4, इनको अंदर से कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास बनेगा 8 4 और 12 बनेगा। फिर 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 2 1 3, ठीक है। फिर हम कंपेयर करते हैं, एक्स वाई जेड था इसके इक्वल, फर्स्ट है जो एक्स है, सेकंड है जो वाई है, थर्ड है जो जेड है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th में क्या है, देखो स्टेटमेंट है, इफ ए इक्वल टू दिस, ए है जो ये मैट्रिक्स दे रखा है, फाइंड ए इनवर्स, पहले तो ए इनवर्स फाइंड करना, यूजिंग ए इनवर्स का यूज करते हुए सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस,
इन इक्वेशंस का जो सिस्टम है उसको सोल्व करना, मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल, कुछ नहीं है इसके अंदर। ए इनवर्स फाइंड करना पहले, वही बात है, ठीक है। पहले ए इनवर्स फाइंड करो। देखो हमें स्टेटमेंट में दे रखा है ए ये है, ठीक है, 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 2 -2 दे रखा है। डेटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, देखते हैं कि जीरो होगा या नहीं होगा। यदि जीरो होता है तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड कर लिया, प्लस का 2, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इसकी गुना माइनस इसकी गुना, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस का 3, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इसकी गुना माइनस इसकी गुना, इतना हो गया। फिर प्लस 5, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इसकी गुना माइनस इसकी गुना। इनको यदि हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास इतना आता -6 + 5 -1 आ गया टोटल, ठीक है। तो जीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इनवर्स विल एग्जिस्ट, इसलिए इनवर्स है जो एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स होता क्या है, 1 / डेटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए डेटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम निकाल चुके, -1 है उसका आंसर, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, वो होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, फिर उनको कोई मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। A11, अच्छा कैसे निकालते हैं, जैसे A11 फर्स्ट हो गया, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इसकी गुना माइनस इसकी गुना, ठीक है, और साथ में साइन प्लस माइनस प्लस उस टाइप से चलेगा, तो हमारे पास ये आ जाएंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये बनेगा, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है इनवर्स निकालना है हमें, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 / डेटर्मिनेंट ऑफ -1 था, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है -1 और 1, -1 हो गया कंप्लीट, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल लगा लो या -1 को अंदर लेके जाते हैं तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, हमारे पास इतना बनेगा, ठीक है। नाउ मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज Ax = b, Ax = b लिख सकते हैं, तो हमारे पास बनेगा a ये है, x ये है, b ये, ठीक है। फिर x होता है a इनवर्स b के इक्वल, x मीन्स XYZ इक्वल टू a इनवर्स हमारा इतना आया है ऊपर, तो उसकी वैल्यू रख दी। b है जो भी इक्वेशन दे रखी है उसकी राइट हैंड साइड वाले जो भी नंबर्स हैं, जैसे इसके अंदर है 11 - 5 3, उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो, ये हो गया, ठीक है। फिर हम इनको कैलकुलेट कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड, हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। आप सोल्व करके देखना ना, इतना ही आएगा। तो XYZ इतना बना, कंपेयर करते हैं, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के, तो x = 1, y = 2 and z = 3, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं 16th और लास्ट क्वेश्चन। देखो, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑनियन, 4 किलो प्याज हैं, उनकी कीमत 3 किलोग्राम वीट, 4 किलो हमें कणक है, गेहूँ है, एंड 2 किलोग्राम राइस, 2 किलो चावल है, इच ₹60। कंप्लीट है नहीं ये तीनों चीज़, इनका मिला के टोटल 60 रुपये बनता है। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑनियन, 4 किलोग्राम वीट एंड 6 किलोग्राम राइस, इन सभी तीनों चीज़ों को मिला के 90 बनता है हमारे पास। द कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम ऑनियन, 2 किलोग्राम वीट एंड 3 किलोग्राम राइस इज 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से यूज करना। देखो, जब छोटी क्लासेस में होते थे तो ऐसे करते थे, जैसे 3 चीज़ों का जिक्र आया इसके अंदर, ऑनियन को x मान लिया, वीट को y मान लिया और राइस को z मान लिया, XYZ, ठीक है। उसको फिर किसी भी तरीके से सोल्व करो आप, ज़्यादातर आपके पास तो 2 ही ऑप्शन होते थे, XY, ठीक है। अच्छा, आप जैसे एलिमिनेशन मेथड से करते थे, 10th क्लास में होते थे ना, लेकिन वहाँ पे z नहीं होता था, ये थोड़ा सा मतलब बड़ा लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें मैट्रिक्स मेथड से हमें यूज करना है। देखो इजी सा है, ऑनियन को x मान लो, वीट को y मान लो, राइस को z मान लो, इसी टाइप से इक्वेशन बनेगी, और फिर हम इस टाइप से इक्वेशन हो जाएंगे हमारे पास, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है, तो हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। लेट x, y एंड z बी द पर किलोग्राम प्राइसेस ऑफ ऑनियन, वीट एंड राइस रिस्पेक्टिवली। मतलब x रुपये है जो ऑनियन का रेट है, y रुपये है जो वीट का रेट है, और z है जो राइस का रेट है।
अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है, वी हैव फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमारे पास बनेगा, देखो 4 किलोग्राम हमने ऑनियन लिए थे तो 4x प्लस 3 किलोग्राम वीट लिए थे तो 3y और 2 किलोग्राम राइस लिए थे 2z इक्वल टू टोटल रुपए बनते हैं हमारे 60। ऐसे ही सेकेंड है 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90 रुपये था, 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70 रुपीज़। सिर्फ इसके अंदर नई चीज़ यही है कि चीज़ों को आप मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व करना, जैसे तो इसके अंदर है क्या कि इक्वेशंस में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जो भी वर्डिंग दे रखी है उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना, पहले ये आना चाहिए। इसके बाद तो ये पीछे वाला ही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एज ए एक्स इक्वल टू बी, जो भी ऊपर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। फिर बनता है पहले की तरह सवाल बन गया, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, देखते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ए हमारे पास ये बन गई, कहाँ से बनी, जो भी इक्वेशन है उसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लेके उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। एक्स है जो एक्स वाई जेड, क्योंकि जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड वाला है जो उसका बी बन जाएगा, ठीक है। ए ये है, एक्स ये है और बी ये है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, पहले एक्सपेंड कर लेंगे R1 से 4 रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इसकी गुणा माइनस इसकी 0 हो जाएगा, 6 4 3 जा 12 6 2 जा 12 0 12 में से 12 गया, तो फिर प्लस के बाद माइनस 3 हो गया, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, तो -30 बनेगा टोटल, कैलकुलेट कर लेना। फिर प्लस का 2 रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, तो इतना। इसको हम कंप्लीट को कैलकुलेट करते हैं तो 50 आ गया, 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मीनिंग है कि हम इसको सोल्व कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की कुछ ना कुछ वैल्यूज जरूर होंगे, ठीक है। एंड एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, तो फाइंड फर्स्ट इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स निकालते हैं शुरू में, तो कोफैक्टर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं इनवर्स, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए 50 हमारे पास आ चुका। एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो A11 क्या होगा 0, कैसे होगा A11 ये रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, ये होता है। इसी टाइप से बाकी सभी निकालेंगे हम, कितने सारे क्वेश्चंस के अंदर हम निकाल चुके हैं, आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि फिर भी नहीं आता तो कमेंट कर देना, हम करवा देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए अपना बन जाएगा, हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है इतना, ठीक है। अगेन फिर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी था, तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख ली एक्स वाई जेड, और 1/50 क्योंकि 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये थी, और बी इसकी गुणा कर ली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कैलकुलेशन के बाद इतना कुछ आता है हमारे पास 12 1/50, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास बनेगा 1/50 और ये 50 को डिवाइड करते हैं इधर, 5 8 8 बना, तो कंपेयर करेंगे, एक्स फर्स्ट एक्स है, सेकंड वाई है, थर्ड जेड है, एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 8 एंड जेड इक्वल टू 8। एक्स क्या माना था हमने, ओनियन का रेट माना था पर किलोग्राम के हिसाब से, वाई माना था वीट का रेट, और जेड माना था राइस का रेट। तो ये हो गया द कॉस्ट ऑफ ओनियन वीट एंड राइस पर किलोग्राम आर 5 रुपये 5 रुपये 8 एंड रुपये 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फर्स्ट का फर्स्ट है, मतलब ओनियन 5 रुपये किलो है, वीट गेहूँ है जो 8 रुपये किलो, राइस चावल है जो वो भी 8 रुपये किलो, ये हो गया, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारा चैप्टर खत्म होता है। जिस वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट और शेयर किया करो, और यदि अच्छी नहीं लगती है उसका भी रीज़न बताया करो ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।